मित्रों नमस्कार। बहुत दिनों के बाद एक बार और आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ। एक बात रखनी है। इस समय यूट्यूब पर या एनी अदर प्लेसेस पर एक खबर अक्सर आती है कि ऑनलाइन आप पूजन करा लीजिए, सहस्त्रार्चन करा लीजिए, रुद्राभिषेक करा लीजिए, हवन करा लीजिए। और मुझे लगता है कि बहुतेरे लोग इस जाल में फंस भी जाते हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो अगर आपने मिठाई नहीं खाई तो उसका स्वाद आप नहीं जान पाएंगे। अगर आप एयर कंडीशनर की हवा में नहीं रहते हैं तो आपको शीतलता का अनुभव नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से पूजा पाठ में भी अगर आपकी शारीरिक उपस्थिति नहीं होती है तो उसके लाभ होने की संभावना शून्य होती है। मन में एक विचार उठता होगा कि पंडित जी को हम लोग सहेज देते हैं कि आप हमारा जप कर दीजिए, तप कर दीजिए, हमारे लिए कुछ पाठ पूजन कर दीजिए, तो उससे लाभ तो मिलता है। ध्यान देने की बात यह है कि या तो संकल्प के समय या फिर पूर्णाहुति के लिए जो हवन होता है उसके समय आपकी शारीरिक उपस्थिति उसमें अनिवार्य होती है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो शायद वो अधूरा पूजन माना जाता है। तो जो भी ऐसे भ्रमजाल फैलाए जा रहे हैं कि ऑनलाइन पूजन करा लीजिए, ऑनलाइन आपका लड्डू चढ़ जाएगा, ऑनलाइन आपके लिए दुर्वा चढ़ जाए, ऑनलाइन आपके लिए रुद्राभिषेक हो जाएगा, आपके बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो थोड़ा सा इन चीज़ों से बचना चाहिए। होता ये है कि जो भी कार्य होता है उसमें हर तरीके के लोग होते हैं, देव दानव सब तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग इसको अपना व्यवसाय बनाते हैं। वास्तविकता में कर्मकांड कोई व्यवसाय तो है नहीं, ये तो विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कृत्य है। अब इसमें अपना भरण पोषण करने के लिए ब्राह्मण या जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वो उतना ही पैसा उससे कमाते हैं ताकि उनका परिवार उससे चल सके। बहुत पाने की अपेक्षा लेकर के कोई भी इस फील्ड में, इस क्षेत्र में नहीं आ सकता है। और अगर बहुत पाने की इच्छा रखता है तो उसको इसी तरह के उलूल जुलूल काम करने होते हैं। तो मेरा करबद्ध निवेदन होगा कि ऐसे चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इससे हमारी सांस्कृतिक जो हमारी परंपराएं हैं उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। और अगर आप उसके लिए कुछ पेमेंट करते हैं तो इसका लाभ पहले पेमेंट लेने वाले को मिल जाए, आपको तो कुछ मिलना नहीं है। तो इन चीज़ों में ज़बरदस्ती एक ढंग से उसका सहयोग न करिए। इस कार्य को पल्लवित पुष्पित करने में आप भी सहायक न बनिए। ये हमारी सनातन धर्म के लिए बहुत ही घातक चीज़ है। इन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। आपके पास जितना समय हो, 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, भगवान की प्रार्थना आप कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, अगरबत्ती दिखा सकते हैं, टीका लगा सकते हैं। आपसे जितना संभव है उतना करिए, लेकिन इन भ्रम जालों में न पड़िए। ये मैंने अपने सनातन धर्मी होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य समझा और इस तरह का वीडियो मैंने बना दिया है। धन्यवाद।